अच्छा जी। ये हमारा टॉपिक है जी स्पेस फिजिक्स, और जो हम टॉपिक कर रहे हैं ये है जी आपका द अर्थ। ठीक है। अब अर्थ में से रिलेटेड जो हमें कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, उसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि अर्थ जो है इट्स अ प्लेनेट इन अ सोलर सिस्टम। सेकंड कॉन्सेप्ट, द अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस एज वेल एज इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करेगी और सन के अराउंड इट्स रिवॉल्विंग। ठीक है जी। अपने एक्सिस पे रोटेशन और सन के अराउंड करेगी रिवॉल्व। थर्ड कॉन्सेप्ट, अर्थ का पीरियड ऑफ रोटेशन जो है इट्स 1 डे, यानी कि 24 आवर्स। फोर्थ कॉन्सेप्ट, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज 1 ईयर। तो सन के अराउंड जब रिवॉल्व करती है तो उसका जो पीरियड है वो कितना है जी, 1 ईयर। अच्छा, अब आगे आगे डेज एंड नाइट्स। अर्थ पे जी डेज और नाइट्स क्यों होती हैं? द साइड ऑफ द अर्थ दैट इज फेसिंग द सन हैज अ डे एंड द अपोजिट साइड हैज नाइट। तो अर्थ की साइड जो सन को फेस करेगी उस पे डे होगा, और जो अपोजिट साइड है वो क्या होगा, वहाँ पे नाइट होगी। We experience days and nights due to rotation of the earth. So rotation of the earth causes days and nights. अच्छा, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज अ लाइन जॉइनिंग नॉर्थ पोल विद द साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो लाइन कनेक्ट करती है वो जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, डेज और नाइट्स के लिए। अच्छा, उसके बाद पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रोटेशन। तो एक रोटेशन का जो टाइम है वो क्या हो गया जी, पीरियड ऑफ रोटेशन। पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज अबाउट 24 आवर्स। तो 1 डे या 24 आवर्स इसका हो गया पीरियड ऑफ रोटेशन। अच्छा, अब अर्थ जब रोटेट करती है तो जो नॉर्थ और साउथ को लाइन ज्वाइन कर रही है वो इसका है एक्सिस ऑफ रोटेशन। और रोटेशन जो है वो वेस्ट ईस्ट जो है डायरेक्शन में होती है। अच्छा, एक और बात, इसका जो टिल्टेड एक्सिस है वो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट क्यों नहीं किया हुआ, वो इसलिए कि वो टिल्टेड एक्सिस सन या सनलाइट के रिस्पेक्ट से होता है। 3D स्पेस में हम उस तरह से डायरेक्शन नहीं बना सकते। ये रिप्रेजेंटेशन वर्क करेगी एज लॉन्ग हम इसका रेवोल्यूशन नहीं बना रहे। तो डेज एंड नाइट्स, वी एक्सपीरियंस डेज एंड नाइट्स ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अच्छा, शेप ऑफ ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट या ऑफ द प्लैनेट, अर्थ की बात करेंगे तो द प्लैनेट तो सर्कुलर होती है या इलिप्टिकल होती है? तो सर्कल भी बना हुआ है, इलिप्स भी बनी हुई है। तो इज इट सर्कुलर और इलिप्टिकल? ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन आर इलिप्टिकल बट द इलिप्स इज नियरली सर्कुलर। यानी कि है तो इलिप्टिकल लेकिन बहुत ज़्यादा इलिप्टिकल भी नहीं है, यानी कि इलिप्टिकल बट क्लोजर टू द सर्कल। अच्छा, अब ये जो है, ये जो हमने ऑरेंज कलर से बनाया हुआ है ये सन है, और उसके अराउंड जो है, उसके अराउंड यहाँ पे जो है अर्थ कर रही है रिवॉल्व। ठीक है। तो अर्थ के ऑर्बिट में अगर हम देखते हैं 22 जून पे, 22 जून इज द राइट मोस्ट पोजीशन। 22 जून इज द राइट मोस्ट पोजीशन। वहां पे अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ इज फेसिंग द सन एंड साउथ इज ऑन द अपोजिट साइड। तो क्योंकि नॉर्थ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी तो नॉर्थ पे समर होगा और साउथ पे क्या होगा, विंटर होगा। दिस इज 22 जून। और अर्थ का जो एक्सेस है वो सनलाइट के रिस्पेक्ट से क्या है, टिल्टेड। तो 22 जून वो पोजीशन है जहां पे नॉर्थ जो है वो डायरेक्ट सनलाइट रिसीव करेगा और वहां पे समर, और साउथ जो है वो डायरेक्ट सनलाइट रिसीव नहीं करेगा तो वहां पे क्या होगा, विंटर होगा। अच्छा, उसके बाद 3 मंथ्स के बाद, 3 मंथ्स के रेवोल्यूशन के बाद हम पहुंचेंगे 22 सितंबर पे। क्योंकि देखें अर्थ का जो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है वो है 12 मंथ्स। तो अगर हम अर्थ की 4 पोजीशंस ऑर्बिट में देखती हैं, फोर फोर इक्वली स्पेस पोजीशंस, तो जैसे 22 जून है तो उसके 3 मंथ्स के बाद हमें मिलेगा 22 सितंबर। 22 सितंबर पे अर्थ का जो एक्सेस है
वो इस तरह से है कि वो सन के पैरेलल आ गया है। और नॉर्थ और साउथ आपने 22 सितंबर पे फोकस करना है। नॉर्थ वाली साइड और साउथ वाली साइड इक्वल लाइट रिसीव करेंगे। 22 सितंबर पे जो पोजीशन दिखाई हुई है इसको हम कहते हैं इक्विनॉक्स। इसको क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स। और 22 सितंबर पे जो पोजीशन है इसमें जो ऑटम वाली साइड है वो है टॉप पे, और जो स्प्रिंग वाली साइड है वो है बॉटम पे। ठीक। उसके बाद अगर हम 22 सितंबर से 3 मंथ्स और आगे जाते हैं तो हमें मिलता है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर में जो साउथ वाली साइड है वो सन के टुवर्ड्स है, और नॉर्थ वाली साइड जो है वो उसका टिल्ट अपोजिट है। तो साउथ जो है वो डायरेक्ट सनलाइट रिसीव करेगा, नॉर्थ जो है वो अपोजिट साइड पे होगा। तो साउथ पे इट विल बी समर और नॉर्थ पे इट विल बी विंटर। फिर 22 दिसंबर से अगर हम जाते हैं 22 मार्च पे, 3 मंथ्स के बाद, तो फिर से इक्विनॉक्स हो जाएगा जहाँ पे नॉर्थ और साउथ इक्वल लाइट रिसीव करेंगे, और जो एक्सेस है अर्थ का वो सन के पैरेलल हो जाएगा। इसको फिर से इक्विनॉक्स कहेंगे। ठीक है। तो जिस तरह 22 सितंबर पे नॉर्थ पे ऑटम था और जो साउथ है उस पे स्प्रिंग था, अब ये रिवर्स हो जाएगा। 22 मार्च पे नॉर्थ पे स्प्रिंग होगा और साउथ पे जो है वो क्या होगा? ऑटम होगा। ठीक है। तो ये है जी अर्थ का ऑर्बिट अराउंड द सन, जिसमें सेंटर पे येलो कलर का सन दिखाया हुआ है। आगे चले गए। अच्छा, अब इक्विनॉक्स क्या होता है? इट इज अ टाइम ड्यूरिंग द ईयर व्हेन डेज एंड नाइट्स हैव इक्वल ड्यूरेशन। इट occurs on 22 सितंबर एंड 22 मार्च। रीजन फॉर सीजन्स। तो सीजन्स जो है वो अर्थ पे क्यों होते हैं? सीजन्स कौन कौन से होते हैं? समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, ये क्यों होते हैं जी? इसकी रीजन क्या है? सीजन्स आर कॉज्ड बाय Seasons are caused by tilted axis of the earth during its rotation around the sun. जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, ठीक है, seasons are caused by tilted axis of the earth during its revolution around the sun. तो जब अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसका जो टिल्ट होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीजन्स। अच्छा, अब आगे आगे। ऑर्बिट ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। मून का ऑर्बिट अर्थ के अराउंड। Moons are natural satellites revolving around the Earth. A planet can have one moon or many moons or no moon at all. अच्छा, Earth has one moon that revolves around the Earth with a time period of 27.2 days. The moon does not have its own light, but it reflects sunlight like a mirror. अच्छा, अब ये ऑर्बिट ऑफ द मून अराउंड द सन, ये जी सेंटर पे अर्थ दिखाया हुआ है और इसके अराउंड हमने दिखाया हुआ है मून का ऑर्बिट। अच्छा, अब सनलाइट राइट साइड से आ रही है। सनलाइट मैटर करती है। क्यों मैटर करती है? बिकॉज जहाँ से सनलाइट आएगी वो मून की क्या होगी? ब्राइट साइड होगी। अब मून की जो डार्क साइड है ये है इनविजिबल। मून की जो डार्क साइड है वो हम कभी नहीं देख सकते। हम जब भी देखते हैं मून की ब्राइट साइड देखते हैं। तो सनलाइट जब पड़ेगी तो मून की जो ब्राइट साइड है सिर्फ हम वो देख सकेंगे। और मून को हम जब देखते हैं अर्थ से, तो अर्थ के ऑब्जर्वर के लिए मून की जो अपीयरेंस होती है किसी भी गिवन टाइम पे, उसको हम कहते हैं फेज ऑफ द मून। तो मून के जो फेजेस होते हैं अगर हम वो ड्रॉ करते हैं तो वो इस तरह से चलेंगे। अच्छा, एक चीज़ तो ये देख लें कि मून का जो रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड होता है वो होता है हमारे सिलेबस के हिसाब से 27.2 डेज। तो सबसे जो राइट मोस्ट पोजीशन है, सबसे राइट मोस्ट अर्थ के बिल्कुल राइट पे जो है, जहाँ पे 0 डेज लिखा हुआ है, 0 डेज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसी पोजीशन पे वापस आने में अर्थ को टाइम लगेगा 27.2 डेज। तो 0 डेज से हम पहुंचे 3.4 डेज पे, 3.4 डेज से हम पहुंचे 6.8 डेज पे, 10.2 डेज पे। हर बार 3.4 डेज ऐड होते जा रहे हैं। तो हमने जो रेवोल्यूशन बनाई हुई है इट इज़ थ्रू 45 डिग्रीज। तो फ्रॉम वन पोजीशन टू द नेक्स्ट पोजीशन इट्स 45 डिग्रीज, और 27 डेज के अंदर एक जो रेवोल्यूशन है वो कंप्लीट हो रहा है।
लेकिन सनलाइट एक ही साइड से आ रही है, क्योंकि देखें जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है 12 मंथ्स में, जबकि मून रिवॉल्व कर रहा है 27.2 डेज में। तो सनलाइट की जो एंगलिंग है वो अर्थ की रेवोल्यूशन पे डिपेंड करती है, क्योंकि अर्थ की रेवोल्यूशन सन की रेवोल्यूशन से 12 टाइम्स स्लोअर है, अगर हम लाइक पीरियड के हिसाब से देखें। तो इसलिए मून की वन रेवोल्यूशन में सनलाइट का एंगल इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता, ठीक है, वो उसी साइड से रहता है। तो इस वजह से हमें जो मून के फेजेस हैं वो नज़र आते हैं, और वो इस तरह से होते हैं कि 0 डेज पे जब हम मून को अर्थ से देखते हैं तो वो इनविजिबल हो जाता है। 3.4 डेज पे हमें क्रीसेंट या इस तरह का मून नज़र आता है जब हम अर्थ से उसको ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा जी, अब 6.8 डेज पे मून जो है, जो अर्थ से जब हम उसको देखते हैं तो वो हाफ मून नज़र आता है। तो इस पोजीशन को कहते हैं 6.8 डेज वाली पोजीशन को हाफ मून। अब हम आ गए 10.8 डेज पे। 10.8 डेज पे मून जो है उसकी अपेयरेंस ओवल शेप होती है। उसके बाद जो है 13.6 डेज पे जो मून की ब्राइट साइड है, जब वो हमारे सामने आती है, अर्थ के बिल्कुल सामने फेस करती है, तो वहाँ पे हमें फुल मून नज़र आता है। उसके बाद फिर 17 डेज पे वही वाली पोजीशन नज़र आएगी जो हमने देखी थी 10.22 डेज पे, यानी कि ओवल। फिर 20.4 डेज पे उसी तरह की पोजीशन नज़र आएगी जो 6.8 डेज पे थी, यानी कि हाफ मून। और 23.8 डेज पे हमें नज़र आएगा क्रीसेंट अगेन। ठीक है जी, ये हो गई मून के फेजेस। अब वाई विल एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ ऑलवेज सी द सेम साइड ऑफ द मून, ये है जी क्वेश्चन, कि अर्थ का एक ऑब्जर्वर जो है उसको मून की हर वक्त सेम साइड क्यों दिखाई देगी। ठीक है, तो द साइड ऑफ द मून फेसिंग द अर्थ इज ऑलवेज सेम। जो साइड मून की फेस करती है अर्थ को वो हमेशा सेम होती है, बट वाई? Actually, moon has two motions, revolutions around the sun, rotation about its own axis। यानी कि मून जो है it is revolving as well as it is rotating। जैसे वो अर्थ का हिसाब किताब है, जिस तरह अर्थ भी रिवॉल्व भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है, तो मून भी जो है वो रिवॉल्व भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है। ठीक है, the moon revolves around the earth and rotates about its own axis with same time period। तो मून का जो रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड है और जो उसका रोटेशन का टाइम पीरियड है वो एग्जैक्टली सेम है। दैट्स वाई द साइड ऑफ द मून फेसिंग द अर्थ इज ऑलवेज सेम। इसलिए मून की जो साइड अर्थ को फेस करती है वो हर वक्त सेम होती है, क्योंकि वो उसी टाइम पीरियड से रिवॉल्व कर रहा है, उसी टाइम पीरियड से रोटेट कर रहा है। तो उसकी जो साइड हमेशा उसकी जो अर्थ को फेसिंग साइड होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती। सो हम अर्थ से मून की जो बैक साइड है वो कभी नहीं देख सकते, क्योंकि 27.2 डेज में रेवोल्यूशन होता है और 27.2 डेज में ही एक रोटेशन कंप्लीट होती है। तो मून का जो रोटेशन और रेवोल्यूशन है वो आपस में सिंक्रोनाइज हुआ होता है, जिसकी वजह से मून जो है हमेशा उसी फेस को अर्थ के सामने रखता है। अच्छा, अब टाइम टेकन बाय द सनलाइट टू रीच द अर्थ, इससे क्या हमें एडवांटेज मिलेगा, इससे हम क्या कर सकते हैं? देखें, लाइट की स्पीड हमें ऑलरेडी पता है कि वैक्यूम या एयर में लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है। ठीक है, अब अगर हमें ये पता हो कि टाइम कितना लगता है सनलाइट को अर्थ पे रीच करने में, तो हम सन और अर्थ का डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और जब सन और अर्थ का डिस्टेंस हमें मिल जाएगा तो हमें अर्थ का ऑर्बिट मिल जाएगा। टाइम पीरियड ऑलरेडी हमारे पास है कि 24 आवर्स है, अर्थ का सॉरी 365 डेज है। तो वो तो रोटेशन का है ना, 24 आवर्स। तो आप इसको यूं समझें कि अर्थ की जो रेवोल्यूशन है उसका टाइम पीरियड ऑलरेडी हमारे पास है। अगर हमें डिस्टेंस भी मिल गया तो अर्थ की स्पीड भी मिल जाएगी। तो बेसिकली टाइम टेकन बाय द सनलाइट टू रीच द अर्थ हमें अर्थ का जो ऑर्बिट है उसकी इंफॉर्मेशन बताएगा। तो सनलाइट जो है वो अर्थ तक पहुंचने में लेती है 500 सेकेंड्स, या इसको अगर हम मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें 60 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 60, 120, उसके बाद 60 के टेबल में अगर हम देखते हैं 180, 240, 60 × 4 होता है 240 जी। तो तकरीबन ये फिर 8 मिनट्स के अराउंड कुछ बन रहा है, क्योंकि 60 × 8 480 के अराउंड कुछ बन रहा है। तो आप कह लें 500 सेकेंड्स या फिर 8 मिनट्स। ठीक है,
क्योंकि 8 × 60 अगर करेंगे, 6 × 8 48 होता है ना, 480 आ जाएगा। तो सनलाइट को अर्थ पे रीच करने में 500 सेकेंड्स या फिर ऑलमोस्ट 8 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, अगली बात, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर इज 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। ये है लाइट की स्पीड वैक्यूम में भी और एयर में भी। वैक्यूम और एयर में सेम होती है। अच्छा, वी कैन यूज़ द इक्वेशन, हम इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। कौन सी इक्वेशन? अगर हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है सन और अर्थ का, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये जी एक कॉमन इक्वेशन है जो हम जनरली फिजिक्स में यूज़ करते हैं। अच्छा, किस काम के लिए इक्वेशन यूज़ करेंगे? टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। अगर हमने अर्थ का डिस्टेंस फाइंड करना है सन से, तो दिस इज द इक्वेशन दैट वी आर गोइंग टू यूज़। तो डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज 3 × 10⁸ और ये मल्टीप्लाई होगा 500 सेकेंड्स के साथ और आंसर आ जाएगा 1.5 × 10⁻11 और यूनिट हो जाएगा इसका मीटर्स। ठीक है, किलोमीटर में लिखेंगे तो 1.5 × 10⁸। तो अर्थ और सन का डिस्टेंस हो गया 1.5 × 10⁻11 या 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। तो अगर आपसे पूछा जाए कैसे फाइंड किया, तो आप यही कहेंगे कि अर्थ पे सनलाइट के पहुंचने का जो ड्यूरेशन है, अगर वो हमारे पास है, तो सनलाइट की स्पीड तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो उसको यूज़ करके हम स्पीड और टाइम को जब मल्टीप्लाई करेंगे हमें डिस्टेंस मिल जाएगा, और ये डिस्टेंस अर्थ के ऑर्बिट का रेडियस भी होगा। अच्छा, अब एवरेज ऑर्बिटल स्पीड। जो प्लैनेट्स होते हैं जब वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो अगर हम उनके टाइम पीरियड और सरकमफेरेंस को यूज़ करते हैं, तो उससे जो हमें स्पीड मिलेगी वो होगी एवरेज ऑर्बिटल स्पीड। बेसिकली अगर हम सरकमफेरेंस को, सरकमफेरेंस क्या है, डिस्टेंस इन वन रेवोल्यूशन, टाइम पीरियड पे डिवाइड कर दें, तो हमें जो स्पीड मिलती है उसको कहते हैं एवरेज ऑर्बिटल स्पीड। The speed of a satellite, planet, or asteroid in their orbits is called average orbital speed. Average orbital speed can be given as circumference over time period. अच्छा, अब v इज इक्वल टू, इसमें v क्या हो गया? एवरेज ऑर्बिटल स्पीड, और 2πr हो गया सरकमफेरेंस, r इसमें हो जाएगा रेडियस ऑफ ऑर्बिट, और उसको डिवाइड करेंगे टाइम पीरियड से। तो v हो गई एवरेज ऑर्बिटल स्पीड, r हो गया रेडियस ऑफ ऑर्बिट, और t हो गया जी इसका आपका टाइम पीरियड। ठीक है, इससे हमें अर्थ की जो एवरेज ऑर्बिटल स्पीड है वो अर्थ की या किसी भी प्लेनेट की मिल सकती है। ठीक है जी, टेक केयर।